हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 24 और 25 फरवरी 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। कई सारे टॉपिक हैं, जैसे किस स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, उसके बारे में हर खास चीज़ जानेंगे 3D मैप के थ्रू। ओके, और विवाद भी हो रहा है तो विवाद पर भी बात करेंगे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सरकारी कंपनियों के निजीकरण का ऐलान किया है। यहाँ तक कि 4 स्ट्रेटेजिक सेक्टर को छोड़कर सब कुछ, जो जितने भी PSU हैं, सबको बेचने की बात कही है, मौद्रीकरण की बात कही है। तो कैसे होगा, क्या होगा, आगे क्या योजना है, सरकारी नौकरियों का क्या होगा, इन सब पे बात करेंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने किस यूनियन टेरिटरी में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की है राष्ट्रपति से। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 उसकी मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। गहन मिशन इंद्रधनुष 3.0 लॉन्च हुआ है, तो क्या है ये, इसमें क्या होगा। देश का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित हुआ है। तो इन सब पे बात करेंगे और इस सब का PDF डिटेल में अवेलेबल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आता है वहाँ से ले सकते हैं। और सबसे पहले बता दूँ कि ये हैशटैग है, आज आपको चलाना है, सबको चलाना है और सरकार को दिखाना है कि रोजगार बहुत ज़रूरी है युवाओं के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सरकारी कंपनियों और जो परिसंपत्ति है उसका निजीकरण या कहें मौद्रीकरण करके कितनी रकम जुटाने का लक्ष्य रखा है, यह ऐलान किया है लक्ष्य का। 24 फरवरी को ही उन्होंने ये कहा है। आंसर होगा 2.5 लाख करोड़ रुपए, 2.5 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य के बारे में उन्होंने चर्चा की है। और सरल भाषा में कहें तो निजीकरण है, विनिवेश है, इन सबको बेचा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को एक वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बिजनेस करना सरकार का काम नहीं है, सरकार का काम जन कल्याण होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी सरकार जो है वो रणनीतिक क्षेत्र यानी स्ट्रेटेजिक सेक्टर के कुछ PSU को छोड़कर बाकी तमाम जो PSU हैं उन सब का प्राइवेटाइजेशन करने को प्रतिबद्ध है। मतलब प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है सब कुछ। 4 जो रणनीतिक क्षेत्र हैं उन सबको छोड़कर स्टैटिक क्षेत्र, जैसे जो एटॉमिक एनर्जी हो गया, उससे रिलेटेड सीमित लिमिटेड, डिफेंस से रिलेटेड लिमिटेड चीज़ें हैं, तो उन सबको छोड़कर सब कुछ बेचने की बात कही है। और कहा है कि सरकारी कंपनियों को केवल इसलिए नहीं चलाना जाना चाहिए कि वो विरासत में मिली है, और बहुत सारी कंपनियां हैं जो बीमार स्थिति में है तो उनको फंड देना पड़ता है, घाटे में है तो करदाताओं का पैसा जा रहा है। और प्रधानमंत्री का कहना था कि सरकार जो है वो मौद्रीकरण और आधुनिकीकरण पर ध्यान दे रही है। उनका कहना है कि इससे रोजगार बढ़ेगा। ओके, हालांकि इस पर ज़रूर एक तरह से युवाओं में चिंता ज़रूर होगी कि जब तमाम जो PSU है बेच दिए जाएंगे, निजीकरण हो जाएगा, तो फिर सरकारी नौकरियां कहाँ रहेंगी। और प्राइवेट सेक्टर में अभी जो हालात हैं, आधी आधी सैलरी पर काम करवाया जा रहा है। अभी जब से कोविड-19 हुआ है उसके बाद से हालात हैं, और उससे पहले जो नौकरियां थी कितनी। हालात तो ये है कि B.Tech करने के बाद लोग सरकारी नौकरियों की ओर आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उनको पर्याप्त नौकरी नहीं मिल पाती है, एजुकेशन भी ठीक से नहीं मिल पाता है। तो इन सब पर भी मुझे लगता है ध्यान देना चाहिए सरकार को। खैर, आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नरेंद्र मोदी के नाम पर दुनिया का सबसे बड़ा जो स्टेडियम है उसका नामकरण किया गया है, तो उसका पहले नाम क्या था, या कहें दुनिया के सबसे बड़े किस स्टेडियम का नया नाम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम रखा गया है। आंसर होगा D, सरदार पटेल स्टेडियम। इसको मोटेरा स्टेडियम भी कहते हैं। ओके, अहमदाबाद में ही है, तो इसको सरदार पटेल स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, अहमदाबाद में है। देखिए, तमाम जो भी न्यूज की एजेंसियां हैं, जैसे PTI का आप ट्वीट देख रहे हैं, ओके, इंडियन एक्सप्रेस का भी आप देख रहे हैं, द हिंदू, तो इन सब ने ये कहा है कि स्टेडियम का नाम अभी तक सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम था या उस नाम से जाना जाता था। लेकिन 24 फरवरी 2021 को जैसे ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रिमोट से बटन दबाकर डिजिटली इस स्टेडियम का उद्घाटन किया, तभी सभी हैरान रह गए, क्योंकि इस स्टेडियम का नाम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया। देखिए, अभी तक सरदार पटेल स्टेडियम के नाम से जाना जाता था ये स्टेडियम,
और उद्घाटन से ठीक पहले इसका नाम बदला गया। ओके, तो अब दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम को नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो इस पर काफ़ी विवाद भी चल रहा है पॉलिटिकली। उस विवाद में हम लोग को नहीं पढ़ना है क्योंकि कंटेंट से मतलब हम लोग को। तो और एक और बात बता दूं कि सरदार पटेल के नाम से अब पूरे स्पोर्ट्स एनक्लेव का नाम रख दिया गया है। ओके, तो अहमदाबाद में सरदार पटेल के नाम से पूरा एनक्लेव होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव। तो इसी के अंतर्गत नरेंद्र मोदी स्टेडियम होगा। ठीक है, पहले नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम सरदार पटेल स्टेडियम था, तो उसके बजाय अब एक बड़े क्षेत्र का नाम कर दिया गया है सरदार पटेल एनक्लेव। ओके, तो उसी के अंतर्गत नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। और इस स्पोर्ट्स एनक्लेव में दुनिया का सबसे बड़ा ये क्रिकेट स्टेडियम तो है ही, इसके साथ साथ नेटोरियम है, एथलेटिक्स ट्रैक फील्ड है, फुटबॉल स्टेडियम भी है या बन रहा है, फील्ड हॉकी, टेनिस स्टेडियम, इंडोर हॉल, आउटडोर फील्ड्स, स्केटिंग एरिया, इन सब को बनाया जा रहा है, निर्माण कार्य चल रहा है। तो उसका एक तरह से भूमि पूजन भी राष्ट्रपति ने किया है। ओके, और स्पोर्ट्स एनक्लेव जो है साबरमती नदी पर 200 एकड़ से अधिक एरिया में ये निर्माण कार्य चल रहा है और इसमें से नरेंद्र मोदी स्टेडियम का निर्माण हो चुका है। और इसको किसने बनाया? तो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन ने यानी GCA ने बनाया। देखिए साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी थे, प्रधानमंत्री बनने से पहले वो गुजरात के मुख्यमंत्री भी थे और गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी थे। तभी उन्होंने इसके बारे में कल्पना की थी और चर्चा की थी। फिर इसके बाद जो पुराना स्टेडियम था उसको पूरी तरह से ध्वस्त किया गया था और नया स्टेडियम बनाया गया। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम हो गया। जो पुराना स्टेडियम था उसमें 49,000 लोगों के बैठने की जगह थी, लगभग 50,000। ओके, और उसको सरदार पटेल स्टेडियम मोटेरा के नाम से जाना जाता था। और नया जो स्टेडियम है वो 63 एकड़ में फैला हुआ है। कितनी कैपेसिटी है? तो 1,10,000 लोगों के यानी दर्शकों के बैठने की क्षमता है। इतने दर्शक क्षमता वाला दुनिया का कोई भी क्रिकेट स्टेडियम अभी तो नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में जो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड जो अब तक इससे पहले सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम था, अब उसका स्थान सेकंड चला गया। ओके, तो दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। उसकी दर्शक क्षमता 1 लाख दर्शकों की है। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो बना है मतलब बना क्या है, उसको फिर से बनाया गया है तोड़कर। ओके, तो उसमें 2 प्रैक्टिस ग्राउंड हैं अलग से जिसमें 9 पिच हैं, इसके अलावा 11 पिच भी हैं। और यहाँ पर ऊंचे पिलर पर फ्लड लाइट नहीं है, जो आमतौर पे आपको देखना होगा फ्लड लाइट, उसकी वजह से परछाई होती थी। तो फ्लड लाइट नहीं है, कुछ ऐसी लाइट की व्यवस्था की गई है जिससे परछाई नहीं होगी। वहाँ जो खिलाड़ी खेल रहे होंगे तो उनको परछाई एक तरह से नहीं दिखेगी। और यहाँ पर इनोवेटिव ड्रेनेज सिस्टम भी है। हेवी रेन अगर होता है तो भी 30 मिनट के अंदर में यानी 30 मिनट के अंदर में मैदान सामान्य कर दिया जाएगा। पानी निकालने और ग्राउंड को तुरंत सुखाने की पूरी व्यवस्था है। ओके, इंडियन एक्सप्रेस ने ये दिखाया है इस तरह से, वो पानी को सुखाने की भी व्यवस्था है। इसमें ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल भी हैं, 3,000 कार की पार्किंग की व्यवस्था है, 10,000 टू व्हीलर पार्किंग की भी व्यवस्था है। और आपको ध्यान में होगा ही कि पिछले साल फरवरी में ही यानी 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मेगा इवेंट किया था, नमस्ते ट्रंप। और प्रधानमंत्री ने अमेरिकी जो उस वक्त के राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, उनकी मेजबानी की थी। ओके, तो अब 24 फरवरी 2021 से इस स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया है। ठीक है, हालांकि जो सरकार ने जो पूरा कार्यक्रम रखा उसमें हर जगह उसने सरकार ने यही लिखा, या फिर जो प्रोग्राम चल रहा था लाइव भी चल रहा था उसमें मोटेरा स्टेडियम पहले लिखा हुआ था, बाद में जैसे दूरदर्शन पर भी मैंने देखा पहले मोटेरा स्टेडियम लिखा था, बाद में फिर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। ठीक है, जो पुनर्निर्माण हुआ इस स्टेडियम का उसके बाद पहला इंटरनेशनल मैच इंडिया और इंग्लैंड के बीच में डे नाइट मैच हुआ है। ओके, तो आप ध्यान रखिएगा कि ये स्टेडियम सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव का अब हिस्सा हो गया है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि भारत में जो बड़े क्रिकेट स्टेडियम हैं उन सब की भी चर्चा कर लेते हैं।
तो एक तो अहमदाबाद में ये है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, 1.1 लाख यानी 1,10,000 दर्शकों की क्षमता है। इसके बाद स्थान आता है बेंगलुरु में है एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, वहाँ पर 40,000 दर्शकों की क्षमता है, 40,000। और इसके बाद है चेन्नई में तो MH दमरम स्टेडियम, 33,500 दर्शकों की क्षमता है। उसके बाद स्थान आता है मुंबई में जो वानखेड़े स्टेडियम है, 32,000 दर्शक वहाँ बैठ सकते हैं। ठीक है, तो गुजरात में ये स्टेडियम जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है उसका पुनर्निर्माण के बाद उद्घाटन किया राष्ट्रपति ने। ओके, तो गुजरात की बात हो रही है। मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी, और गवर्नर आचार्य देवव्रत। अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बता दूं कि 2020 का करंट अफेयर्स अवेलेबल है, उसका PDF भी है और उसका बुक भी है अमेजन पे। पिछले 2-2.5 महीने हो गए हैं और अमेजन पे बेस्ट सेलर बनी हुई है वो बुक। आप देख सकते हो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम टॉपिक जो है जैसे मैं बताता हूँ वही डिटेल में उसमें पूरा कंटेंट दिया हुआ है, एक एक पॉइंट को आप समझ सकते हैं वहाँ से। काफ़ी मोटी किताब है, 432 पेज की है, तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना आप। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने 24 फरवरी 2021 को किस केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की है? राष्ट्रपति से आंसर होगा पुदुचेरी। ठीक है, तो इसी के साथ ही इस यूनियन टेरिटरी की विधानसभा भी स्थगित कर दी गई है। ठीक है, विधानसभा। और यहाँ पर पहले वी नारायण स्वामी चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन कई सारे विधायक इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद बहुमत साबित करने से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस के हैं वी नारायण स्वामी। ओके, अब वहाँ पर आगे चुनाव भी होने वाले हैं, तो अभी तो प्रेसिडेंट रूल है। ओके, पुदुचेरी, इसके बारे में मैंने लगातार पिछले 2 वीडियो में भी बताया है क्योंकि लगातार अपडेट चल रहा है। ये केंद्र शासित प्रदेश है, कई हिस्सों में है, अलबेला एक तरह से कह सकते हैं। एक हिस्सा तमिलनाडु, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा केरल से लगा हुआ है। राजधानी पुदुचेरी ही कहेंगे, सिटी। उपराज्यपाल अभी कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। अगला क्वेश्चन लेते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? आंसर होगा कर्नाटक। ओके, कर्नाटक के बेंगलुरु में ये आयोजन होगा। 2021 के लास्ट में ये 2nd खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन होगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा। ओके, तो उन्होंने ही ये ऐलान किया, घोषणा की है। और इन खेलों का जो आयोजन है वो भारतीय विश्वविद्यालय संघ के साथ साथ बेंगलुरु की जैन यूनिवर्सिटी और दूसरे जो संस्थान हैं उन सब के सहयोग से किया जाएगा। ठीक है, और ये एक देश का काफ़ी बड़ा यूनिवर्सिटी गेम्स है और इसका उद्देश्य यही है कि खेल की जो प्रतिभा है लोगों में उसको ढूंढना। ठीक है, और जो पहला यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ था, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, वो फरवरी 2020 में हुआ था भुवनेश्वर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने 22 फरवरी 2021 को गहन मिशन इंद्रधनुष 3.0 लॉन्च किया है। तो ये कौन सा अभियान है, मतलब क्या होगा इसमें? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। आंसर होगा गर्भवती महिलाओं और बच्चों का टीकाकरण। ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, तो उन्होंने ही इस मिशन की शुरुआत की है। 2 राउंड में आयोजित हो रहा है, यानी पहला चरण जो है वो 22 फरवरी से शुरू हो चुका है और दूसरा जो चरण होगा वो 22 मार्च 2021 से शुरू होगा। 29 मतलब तमाम राज्यों के जो शहरी इलाके हैं, ज़िले हैं, उन सब में ये चलाया जाएगा आयोजन इंद्रधनुष 3.0। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बात है, टीकाकरण अभियान है। और ये जो इंद्रधनुष मिशन है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, UIP है। दिसंबर 2014 में आंशिक रूप से इसको शुरू किया गया था, बाद में ये काफ़ी विस्तार दिया गया इस प्रोजेक्ट को, इस प्लान को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। राहुल खुल्लर का निधन हो गया है 23 फरवरी 2021 को, तो किस प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष थे, किस अथॉरिटी के? आंसर होगा भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, ट्राई के पूर्व अध्यक्ष राहुल खुल्लर, तो उनका बीमारी की वजह से निधन हो गया। वो वाणिज्य सचिव भी थे और 1975 बैच के IAS अधिकारी थे।
तो एक सवाल आपसे कि ट्राई के इस वक्त चेयरपर्सन कौन है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना, ठीक है, ये सवाल है आपसे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देश का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी किस राज्य में शुरू किया गया है, शुरू स्थापित हुआ है? आंसर होगा केरल। ओके, और उसका नाम क्या है? तो द केरल यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, KUDSIT, इस नाम से जाना जाएगा। केरल ने एक तरह से कहें तो शैक्षणिक क्षेत्र में काफ़ी प्रगति की है, एजुकेशनल क्षेत्र में, और बड़ा कदम उठाते हुए पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी की शुरुआत की। तिरुवनंतपुरम के पास मंगलापुरम स्थित टेक्नो सिटी में इसका उद्घाटन किया गया है। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री P. विजयन और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने इसका उद्घाटन किया और उसके बारे में बताया, ठीक है। और इसमें यही होगा कि जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसके बारे में कोर्स होंगे, उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। खासतौर पर ब्लॉकचेन जैसे हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, बिग डेटा एनालिटिक्स, बायो कंप्यूटिंग, जियो स्पेटियल एनालिटिक्स, तो इन सब के बारे में, इन सब कोर्स को वहाँ पर चलाया जाएगा, ठीक है। केरल की बात हो रही है, मुख्यमंत्री राज्यपाल बता दिया मैंने, राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। अगला क्वेश्चन आते हैं, वर्चुअल मोड में आयोजित होने वाला राष्ट्रीय खिलौना मेला नेशनल टॉय फेयर कब से शुरू होने जा रहा है? इसका आंसर होगा 27 फरवरी। ओके, 27 फरवरी से ये शुरू हो रहा है। कौन आयोजित कर रहा है? तो कपड़ा मंत्रालय के द्वारा ये आयोजित किया जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय यानी एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, वाणिज्य मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, ये सब इससे जुड़े हुए हैं। ओके, मेले का आयोजन जो है बच्चों के आनंददायक शिक्षा के उद्देश्य से किया गया है, ताकि उनको सीखने का भी मौका मिले खिलौनों से ही। ओके, और इसके बारे में आपने जाना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में खिलौना मेला की बात कही थी, और ताकि स्वदेशी जो खिलौने हैं उसके बारे में प्रचार हो सके, तो ये एक खिलौना मेला आयोजित हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस अरब देश ने महिलाओं के सेना में शामिल होने को मंजूरी दी है? आंसर होगा सऊदी अरब, ठीक है। वहाँ के रक्षा मंत्रालय ने घोषणा कर दी है। हालांकि 2019 में भी एक बार चर्चा हुई थी, लेकिन एक्चुअल में अब जो है घोषणा हुई है कि महिलाएं भी सेना में आ सकती हैं। तीनों जो आर्मी है, यानी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ओके, इन सब में उनको शामिल करने की अनुमति दी जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि ये फैसला सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस जो हैं, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तो उनका एक विजन है 2030, तो उसके तहत ये उठाया गया है, ठीक है। तो सऊदी अरब मैप में भी आप देख रहे हैं, सऊदी अरब को राजधानी क्या है? रियाद। किंग कौन है? सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद, थोड़ा लंबा नाम है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। वहाँ क्राउन प्रिंस ही एक तरह से मतलब एक्टिंग हेड होते हैं। हेड तो किंग होता है, लेकिन एक्टिंग हेड मतलब सब कुछ करने वाला क्राउन प्रिंस ही एक तरह से माना जाता है। जैसे राष्ट्रपति होते हैं ना भारत में, जो एक्टिंग हेड वही होते हैं राष्ट्रपति, और लेकिन कामकाज सारा प्रधानमंत्री करते हैं। ओके, सारा डिसीजन प्रधानमंत्री का एक तरह से होता है। तो वैसा ही हाल क्राउन प्रिंस का है सऊदी अरेबिया में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किशोर न्याय बच्चों की देखभाल संरक्षण अधिनियम 2015 में संशोधन को मंजूरी दी है। तो कब लागू हुआ था? आंसर होगा 2016, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अभी हाल ही में इस संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, और इसमें यही होगा कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, डीएम है, उनको एक तरह से पावर ज़्यादा दिया जा रहा है बच्चों के मामले में। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, 20 फरवरी 2021 को किन दो राज्यों का स्थापना दिवस समारोह मनाया गया? आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, ठीक है। 21 फरवरी दिन ध्यान रखना आप, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ये दोनों अस्तित्व में आए थे, 23वें और 24वें राज्य बने थे, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट बात है। और आपको बता दूं कि असम से मिजोरम को अलग करने के लिए आंदोलन तेज हुआ था। मिजो नेशनल फ्रंट एक बना हुआ था, उसी ने आंदोलन किया था, और ये तब आंदोलन हुआ था जब 1957 में नागालैंड को केंद्र सरकार ने एक अलग प्रशासनिक एजेंसी गठित कर दिया था। तो उसी के बाद फिर असम से निकालकर मिजोरम को एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया था।
और आपको बता दूं कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो आज़ादी के समय असम में एकीकृत था, लेकिन चीन की सीमा थी और स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण थी ही, तो अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। बाद में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ओके, 20 फरवरी 1987 को। ठीक है, तो मिजोरम की बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री कौन है? जोरमथांगा। राजधानी आइजोल है। और अरुणाचल प्रदेश की बात कर लें, मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। और राजधानी है ईटानगर। अगला क्वेश्चन, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे। आंसर होगा 20 फरवरी। ओके, 20 फरवरी को ये मनाया जाता है पूरी दुनिया में। ओके, और इस बार की थीम क्या है, विषय क्या है 2021 का? अ कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। अगला क्वेश्चन, 19 फरवरी को किस शासक की जयंती मनाई जाती है? आंसर होगा छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, महान योद्धा और कुशल प्रशासक थे। ओके, तो उन्हीं की ये जयंती मनाई जाती है। इंपॉर्टेंट बात है। ओके, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी सॉइल हेल्थ कार्ड दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 19 फरवरी। ओके, 19 फरवरी 2020 से ये मनाया जा रहा है और ये 2021 में भी ये आयोजन किया गया है। ठीक है, मिट्टी की उर्वरता इन सब को जांचने के लिए हेल्थ कार्ड जारी होता है। ओके, तो इसलिए भी ये दिवस, चूँकि लोगों में जागरूकता फैले मिट्टी के बारे में, तो उन सब के बारे में। तो दोस्तों, और भी करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं, उसके बारे में कल बात करेंगे, कल के करंट अफेयर्स वीडियो में। ओके, और आपको फिर से बता दूं कि 2020 का करंट अफेयर्स बुक और PDF अवेलेबल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और हाँ, अभी जो आपने पूरा वीडियो देखा उसका डिटेल में कंटेंट अवेलेबल है। डाउनलोड लिंक आ गया है, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और भी PDF अवेलेबल है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। और हाँ, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना।